प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम पास्ट टेंस करेंगे। इसका पहला पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी के चार पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हमने कर लिए। अब आज जैसे कि इसके पास्ट का पहला पास्ट सिंपल, 2 नंबर पर मैंने आपको लिखवाया था पास्ट कंटिन्यूस लिखवाया था। 3 नंबर पर मैंने लिखवाया था पास्ट परफेक्ट और 4 नंबर पर मैंने आपको लिखवाया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। याद रखना सभी बच्चे पार्ट्स। आज पास्ट टेंस का पास्ट सिंपल यानी 1 नंबर पर जो पार्ट है वो पहला पार्ट करेंगे। पास्ट सिंपल पहला पार्ट है। बच्चों, पहले की तरह टेंस की 2 प्रकार से पहचान होती है। एक हिंदी में पहचान कैसे की जाती है? हिंदी में पहचान की जाती है यदि किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि आए तो वह वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का होता है। क्या बताया है? यदि किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि आए तो वह वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का होता है। ये इसकी हिंदी में पहचान है। अब हम करेंगे इंग्लिश में पहचान। इंग्लिश में पहचान है इसकी लास्ट, एगो, यस्टरडे। ये इसकी इंग्लिश में पहचान है। लास्ट का मैं बता देता हूं। लास्ट सेकंड से लेकर चाहे कोई भी टाइम हो, लास्ट के बाद है ना, लास्ट मिनट आ गया, लास्ट वीक आ गया, लास्ट संडे आ गया, लास्ट ईयर आ गया। इस प्रकार से लास्ट के तुरंत बाद टाइम दिया गया होगा, इस प्रकार से लास्ट का प्रयोग होता है। यह आपकी हिंदी और इंग्लिश में पहचान है। अब इसकी बात करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर डिड होती है। इस टेंस के अंदर डिड हेल्पिंग वर्ब है और जब आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब आप करोगे तो इस टेंस के अंदर आपको इतनी सहूलियत है कि आपको सब्जेक्ट के हिसाब से और जैसे टेंस में चुनना होता है उसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब नहीं चुननी। क्यों नहीं चुननी? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है। अब इसकी बात करेंगे मेन वर्ब की। मेन वर्ब इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। बच्चों, टेंस मुख्य तीन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 के सब के कितने 4 पार्ट, कुल मिलाकर के पार्ट हो गए 12 में से पास्ट सिंपल एक ऐसी टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है।
और कोई भी टेंस के अंदर सेकंड फॉर्म नहीं लगती। और पास्ट सिंपल टेंस की मैं बात करूं तो पास्ट सिंपल टेंस एक ऐसी टेंस है जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगती है। और जो बाकी के जो 10 पार्ट बच गए, यानी एक हमने कौन सा छोड़ा, एक प्रेजेंट सिंपल छोड़ा, सिंपल की बात की, और एक पास्ट सिंपल, इन दोनों का हटाएं, बाकी जो 10 पार्ट हमारे बचते हैं उसमें ऐसी कोई भी टेंस नहीं है जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए और जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब ना आए। यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी भी लगेगा, लेकिन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है। ध्यान रखना, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में अंतर क्या है। अंतर के हिसाब से मैं अभी बता देता हूं आपको। हिंदी में पहचान हमने वहां पर लिखी थी ता है, यहां पर ता था, ये भूतकाल में चला गया। हिंदी में पास्ट को भूतकाल कहा जाता है वहां, तो इसमें हिंदी में ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब, उसमें डूडज था, इसमें डिड है। उसके बाद मैन वर्ब वहां पर पहली फॉर्म थी, यहां पर सेकंड फॉर्म है। अब इसके हम सेंटेंस की बात करेंगे। सबसे पहले होता है पॉजिटिव। हिंदी में आपको पता है सकारात्मक वाक्य इसे कहा जाता है। इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आता है नेगेटिव। पहले हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे पॉजिटिव की। वह पिछले साल खाना पकाता था। ता था इसकी पहचान है। लास्ट ईयर, ये पास्ट सिंपल की पहचान है। क्यों है? क्योंकि इसमें लास्ट प्लस में टाइम। डिटेल से करवा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान यदि दोगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगी। वह पिछले साल खाना पकाता था, यानी भूतकाल की बात है, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल की पहचान पिछले साल है, लास्ट यानी प्लस में टाइम है। सूत्र, प्रत्येक जो पार्ट होता है टेंस का उसमें सूत्र लगभग सेम ही होता है, लेकिन उसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, एक तो मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। ये दो चीज़ें बड़ा अहम रोल अदा करती है। चाहे आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, चाहे आप खालिस्तान भरो, ये दो चीज़ें ही आपको भरनी होती है। यानी मुख्य जो आधार होता है वो इन पर टिका होता है। सभी बच्चों को मैं बीच में ही बता रहा हूं कि सभी बच्चों को टेंस के सारे नाम, टेंस के सारे नाम पता होना चाहिए। सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि मुख्य जो टेंस है ये 3 प्रकार में बांटा गया काल या समय को, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रत्येक के 4-4 पार्ट है। कौन सा पार्ट कौन से नंबर पे आता है? जैसे प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है। 2 नंबर पे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट में पास्ट कंटिन्यूज और फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूज। उसके बाद 3 नंबर पे जो पार्ट आता है वो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट। और इसी प्रकार चौथा जो पार्ट होता है वो
प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज और फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये सभी बच्चों को नाम याद होने चाहिए। उसके बाद इसमें जो मैं आपको पहचान बता रहा हूँ वो पहचान सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। हिंदी प्लस इंग्लिश में, हिंदी प्लस इंग्लिश में सभी बच्चों को ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा सूत्र आपको लिखवाया है। सूत्र लगभग बराबर होता है, जिस प्रकार नॉर्मल जो सूत्र होता है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ये सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पर जो टेंस ये और ये जो चीज़ है ये टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है। जैसे ही हम नेक्स्ट टेंस में या टेंस के नेक्स्ट पार्ट में जब प्रवेश करते हैं तो ये चेंज हो जाती है। इसलिए सभी बच्चों को ये चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद ये बारीकियां भी होती है। कई बच्चे छोटी चीज़ को बड़े हल्के में लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ा मायने रखती है। कैसे? जैसे सब्जेक्ट का ज्ञान, यहाँ तो आपके पास नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जब इसका करेंगे पास्ट सिंपल का तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी एक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी टेंस के पार्ट है जिसके अंदर 2 हेल्पिंग वर्ब है, कहीं पर 3 हेल्पिंग वर्ब है। यदि आपको सब्जेक्ट का ज्ञान है नहीं तो आप उनमें से हेल्पिंग वर्ब को चुन नहीं सकते। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि सब्जेक्ट 2 प्रकार के, जैसे सिंगुलर और प्लूरल जो सब्जेक्ट है उनका आपको ज्ञान होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता कौन सा है, प्लूरल कौन सा होता है। जब मैं आपको बताता हूं कि डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, तो वो चीज़ आपको ज्ञान होनी चाहिए। वो माइंड में अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। ये जो टेंस का जो नियम है, ये टेंस का नियम ये परमानेंट है, इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं होती। ये चीज़ आपकी हमेशा काम आएगी। और फिर भी यदि आज तक किसी बच्चे ने यदि गौर नहीं की, यदि कोई बच्चा समझ नहीं पाया, यदि किसी बच्चे को जैसे ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, किसी बच्चे को कोई फ़ोन अवेलेबल नहीं हुआ या वो लेट हो गया, लेक्चर छूट गए, यूट्यूब पर चढ़ाए हुए ये वीडियो है, आप पीछे से भी देख सकते हो। क्रम वाइज अपलोड्स में जाकर देखोगे तो क्रम वाइज देखना, समझ में आ जाएगा। क्योंकि टाइम आपके पास पर्याप्त समय है। एक हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी रहती है संडे को, उस दिन आप देख सकते हो। सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन इंग्लिश की क्लास लगती है। तो बाकी जो 3 दिन बच जाते हैं, जब जिस दिनों में इंग्लिश का लेक्चर लगता नहीं है उसमें भी आप देख सकते हो। तो अब हम पॉइंट टू पर आते हैं। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। वह पिछले साल खाना पकाता था, वह इसमें सब्जेक्ट है। सभी बच्चों को यह पता होना चाहिए सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसकी पूरी स्पेलिंग क्या है। पूछने वाला कोई भी चीज़ आपसे पूछे तो आपको बेझिझक जवाब देना है। सब्जेक्ट होता है किसी काम को करने वाला व्यक्ति, जिसे कर्ता कहा जाता है। और इसके बाद वर्ब, पकाना, प्रक्रिया को कहा जाता है क्रिया। कोई भी हम काम करते हैं तो काम करने के दौरान जो प्रक्रिया होती है उसको हम वर्ब कहते हैं। और कर्म होता है ऑब्जेक्ट, यानी जब कर्ता किसी काम को करेगा, उस काम को करने के दौरान लास्ट में क्या हो रहा है। अब यहाँ पर वह खाना जब पकाएगा तो वो भोजन फूड बन करके तैयार होगा जिसको हम खाते हैं, इसलिए वो ऑब्जेक्ट माना जाता है। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे ही। यहाँ भी ध्यान देना है, बहुत ही एक बार है ना, प्रैक्टिस बड़े ध्यान से करनी होती है। अभ्यास आदमी को परफेक्ट बनाता है, इसलिए यहाँ हमने ही लिखा है। तो ही लगाने से पहले भी हमें ये देखना होता है कि यहाँ पर ही लगेगा या सी। क्योंकि ही का मतलब वह होता है और सी का मतलब भी वह होता है। कई बार हम देखते नहीं हैं इन चीज़ों को, जल्दबाजी में लगा देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये पुरुष के लिए ही लगता है, स्त्री के लिए सी लगता है। हमने यहाँ पर ही लगाया, ये सही लगाया। क्योंकि यहाँ पर पकाता था। यहाँ पर अगर लड़की होती तो हम सी लगाते। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब कुक है, ये हमने फर्स्ट फॉर्म लिखी है। अभी कुकड लगाएंगे, सेकंड फॉर्म बनेगी। हमने सेकंड फॉर्म लिख दी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट फूड आएगा। उसके बाद हम टाइम लिखेंगे, लास्ट ईयर।
इस प्रकार से वाक्य को बनाना ही कुक्ड फूड लास्ट ईयर, वह पिछले साल खाना पकाता था या बनाता था, एक ही बात होती है। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य को करना है। इस टेंस का मैं साथ साथ समझा देता हूं। इस टेंस का जब आप पेपर में जब करोगे तो इस टेंस का यदि वाक्य आपके पेपर में आता है तो इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से वाक्य आएगा। खालिस्तान ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म बंद होती है ब्रैकेट में हमेशा ही, फूड लास्ट ईयर। इसमें लास्ट ईयर आपको पहचान देखने के बाद टेंस पर जाना है। टेंस पर जाने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरनी होती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं भरनी क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं भरनी। पास्ट सिंपल के अंदर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, वहां पर आपको डिड जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब थी वो लगानी है, यहाँ पर नहीं लगेगी। यहाँ पर हमें लगानी है सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर हम कुक्ड लिखेंगे तो ये हमारा जैसे ये वाक्य है ये कंप्लीट हमारा हो चुका है। इस प्रकार से पेपर में आता है। उसके बाद इसका एक एक्सरसाइज और करते हैं। इसमें मैंने टाइम नहीं दिया, सीधा बनाया है, छोटा बनाया है, सरल है। सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है इसमें, और दोना इसमें वर्ब है। सूत्र में डालेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे राधा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, दोना को वाश, और वाश्ड हमारा सेकंड फॉर्म बन गई द क्लॉथ्स। ये वाक्य भी हमारा बन चुका है। इस प्रकार सभी बच्चों को करने हैं। उसके बाद अब हम इसका नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में कहा जाता है नकारात्मक। नकारात्मक होता क्या है? जिसके अंदर नहीं आता है। इसका फॉर्मूला हम सबसे पहले सब्जेक्ट आता है इसमें, फिर इसमें डिड आता है, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं एक बार आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। ये पॉजिटिव का सूत्र है, मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। पॉजिटिव में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इतना ही लिखा। अंतर क्या है? नेगेटिव के अंदर एक तो डिड नॉट है, और एक चीज़ और ध्यान देने वाली है जो बड़ी अहम है इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि डिड जहाँ पर डिड लगेगा वहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नोट से हमें कोई मतलब नहीं है। नोट ये नहीं कहता अभी सेकंड फॉर्म मत लगाओ, डिड कहता है कि फर्स्ट फॉर्म लगाओ। समझे? कहने का मतलब यही है कि जहाँ पर डिड लगेगा वहाँ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वाक्य चाहे वो नेगेटिव का हो चाहे इंटेरोगेटिव का हो। इसका तीसरा सेंटेंस जब हम करेंगे इंटेरोगेटिव, उसके अंदर भी डिड लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। सभी बच्चों को इस चीज़ का याद रखना है, इस चीज़ को। ठीक है, ये पॉजिटिव का सूत्र था जिसके एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब ये नेगेटिव है। नेगेटिव में अंतर मैंने आपको अभी बता दिया है, बड़े ध्यान से करना है सभी बच्चों को। नेगेटिव का है राम क्रिकेट नहीं खेलता था इसमें पहचान है। नहीं हमारा ये बताता है कि ये नेगेटिव का है। नेगेटिव और था यानी पास्ट सिंपल का सूत्र इसमें लागू करेंगे। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसमें वर्ब है। ये हमको ये बताता है कि नोट का भाव है, तो नोट का भाव वहीं होता है जहाँ नकारात्मक वाक्य होता है।
सूत्र में डालेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट राम है, डिड नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, सॉरी हाँ सही है, राम डिड नॉट प्ले। अब हमारा बचा है सिर्फ ऑब्जेक्ट, हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिकेट, राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से वाक्य को लिखना है। अब हम इसकी एक एक्सरसाइज और करेंगे। मैंने कल एक बाघ को नहीं देखा। मैं इसमें सब्जेक्ट है, कल इसमें टाइम है जो हमें ये बताएगा कि टेंस कौन सी है, बाघ इसमें ऑब्जेक्ट है, देखा इसमें वर्ब है, नहीं का मतलब नोट। सूत्र में लिखेंगे आई डिड नॉट, वर्ब देखना सी फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए टाइगर, आई डिड नॉट सी ए टाइगर यस्टरडे, कल। कल के लिए दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में, एक टुमारो होता है और एक यस्टरडे होता है। मैं आपको बता दूं कि यस्टरडे होता है बीता हुआ कल, जो पीछे चला गया, पास्ट में, जो भूतकाल में चला गया, और टुमारो वो होगा जो नेक्स्ट यानी आगे आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। मैंने एक बाघ को नहीं देखा, आई डिड नॉट सी ए टाइगर यस्टरडे, टाइगर, मैंने एक बाघ को नहीं देखा। इस प्रकार से हमारा ये नेगेटिव का बनेगा। उसके बाद अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। सूत्र है इसका डिड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, डिड आगे लगेगा यानी हेल्पिंग वर्ब आगे लगेगी। ये हमारी इस टेंस के अंदर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। याद रखना है सभी बच्चों को। जिस प्रकार इसका हम एक्सरसाइज करेंगे, क्या वह स्कूल जाता था, क्या वह स्कूल जाता था, इसमें वह सब्जेक्ट है, स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है, जाना इसमें वर्ब है। सूत्र में लिखेंगे डिड लिखेंगे सबसे पहले, वह इसमें लिखेंगे ही सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद स्कूल क्वेश्चन मार्क। अभी ये वाक्य पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सभी बच्चों को प्रीपोजिशन आती होंगी। कहीं पर जाने के लिए हम टू आर्टिकल लगाते हैं। कौन सा? टू। अब जाने के लिए क्या लगाते हैं? जाने के लिए टू हो गया। आने के लिए हम इसी प्रकार का वाक्य भी कर लेते हैं एक। ये हमारा वाक्य बनकर के तैयार है। डिड ही गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल जाता था? अब हम लिखेंगे क्या वह
कल जयपुर से आया। क्या वह कल जयपुर से आया? इसमें हम लिखेंगे ये सब्जेक्ट है, ये टाइमिंग है, जयपुर इसमें ऑब्जेक्ट है और आना इसमें वर्ब है। सूत्र में लिखेंगे सबसे पहले सब हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट लिखेंगे वह को इंग्लिश में ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना कम, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे जयपुर, और यहां पर लिखेंगे टाइम यस्टरडे, और यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम क्योंकि जयपुर से है। डिड ही कम फ्रॉम जयपुर यस्टरडे? क्या वह कल जयपुर से आया था। इस प्रकार से ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस करने हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमने जो भी किया है संक्षेप में, शॉर्ट में मैं आपको एक बार रिपीट करूँगा। आज हमने हिंदी में पहचान लिखवाई है। मैंने प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ता था पहचान लिखवाई है, ती थी लिखवाया है, ते थे, ठीक है याद रखना। इंग्लिश में 3 ही पहचान लिखवाई है, ज़्यादा नहीं, लास्ट, एगो और यस्टरडे। इनका मैंने प्रयोग भी आपको साथ साथ करवाया है। कोई भी हेल्प बुक में से आप एक्सरसाइज का अभ्यास करिए ताकि और ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको समझ में आए। इसमें 2-3 बड़ी अहम बातें मैंने आपको बताई। इसकी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब लिखवाई थी डिड, मेन वर्ब आपको इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखाई। लेकिन आपको याद होगा मैंने जब आपको ये कहा था कि पॉजिटिव जो वाक्य होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, उसके बाद जो नेगेटिव जो वाक्य बच गया और इंटेरोगेटिव बच गया उसके अंदर वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म लगाना। याद रखना ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें खालिस्तान में आपको और भर के दिखाता हूं कैसे करना है। सॉरी इंग्लिश में, आई खालिस्तान नॉट गो एनीवेयर यस्टरडे, मैं कल कहीं पर नहीं गया था। इस प्रकार से ये नेगेटिव का वाक्य है। हिंदी में इसका सेकंड आई खालिस्तान प्ले खो खो लास्ट वीक। खालिस्तान सी खालिस्तान वाश क्लॉथ लास्ट संडे। ये दो एक जैसे हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? दोनों तरह से वाक्य पेपर में आ सकते हैं। पहला नेगेटिव का है, आई खालिस्तान
नोट को इसमें दिया हुआ है, जहाँ पर डिड लगेगा उसकी दो निशानी होती है। एक तो स्टार्टिंग में वो होगा खालिस्तान, लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जहाँ पर लगा हुआ होता है उसमें ये पक्की होता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी होती है, जैसा कि हम सूत्र में लिखते हैं। हम जो सूत्र में लिखते हैं उसी सूत्र के अनुसार ये वाक्य डला हुआ होता है। और जहाँ पर हमें सिर्फ वर्ब की फॉर्म भरनी होती है वहाँ पर नोट वगैरह कुछ लगा हुआ नहीं होता, जैसा इस वाक्य के अंदर है। यहाँ पर नोट, जहाँ पर नोट पहले से लगा हुआ होता है वो वाक्य ऑलरेडी नेगेटिव का होता है, यानी उसके अंदर निशानी होती है। नोट दिया हुआ है वो नेगेटिव का है। जहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और जहाँ पर ना तो नोट दिया हुआ ना क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, ऐसा वाक्य पॉजिटिव का होता है। कक्षा में पढ़ाते वक्त ये समस्याएं सुनने को मिलती है कि कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि कहाँ पर डिड लगेगा, कहाँ पर वर्ब की फॉर्म भरनी है। तो बच्चों एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि नोट जहाँ पर ऑलरेडी खालिस्तान यदि आप भर रहे हो, दोबारा बता रहा हूँ, खालिस्तान यदि आप भर रहे हो और यदि नोट पहले से यानी वर्ब के फॉर्म के साथ में नोट यदि जुड़ा हुआ है तो वो वाक्य नेगेटिव का होता है। और यदि किसी वाक्य के स्टार्टिंग में खालिस्तान और लास्ट में यदि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, एक नंबर बात। दो नंबर बात ये होती है कि स्टार्टिंग में WH वर्ड, कौन सा WH वर्ड, और लास्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, ये सेकंड नंबर निशानी होती है क्वेश्चन मार्क की। एक बार फिर से बता रहा हूं, या तो स्टार्टिंग में खालिस्तान या फिर स्टार्टिंग में WH वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और नेगेटिव में आपको बता चुका हूं, नोट लगा हुआ होता है। और ये दोनों चीजें जिसमें नहीं लगी होती, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फॉर्म बंद होती है, वो वाक्य पॉजिटिव का होता है। ध्यान देना है, आई खालिस्तान इसमें नेगेटिव का है, हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब भरनी है और बाकी खोलनी है सिर्फ ब्रैकेट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगी हुई होती है, ब्रैकेट के अंदर दी हुई होती है, वही फॉर्म हमें भरनी होती है। तो इसलिए डिड हमने सिर्फ लगा दिया, नोट को हम हिलाएंगे नहीं, नोट रहता है और गो फर्स्ट फॉर्म है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। इस प्रकार से नेगेटिव को भरना है। उसके बाद ये पॉजिटिव का है, इसके अंदर पहचान दे रखी है, पास्ट सिंपल का है, तो ही खालिस्तान खो खो लास्ट वीक, तो इसमें प्लेड आएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, हमें सेकंड फॉर्म भरनी है खाली। आया समझ में। उसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क के दो वाक्य लिखे हैं, क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अंदर स्टार्टिंग में खालिस्तान है, तो हमें स्टार्टिंग में जैसा हमने सूत्र में लिखा था डिड पहले, इसी प्रकार डिड यहाँ भी पहले आएगा और यहाँ फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। अब यहाँ हमें क्या है, यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म भरी भराई दी है, यहाँ पर क्या है खालिस्तान में दे दी, तो हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चीज वही है। यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ ब्रैकेट खोलनी है, यहाँ पर ब्रैकेट खुली हुई है। ऐसा भी आ सकता है, दो खालिस्तान देख करके बच्चे अक्सर क्या करते हैं, उसमें या तो गलती करते हैं या इस सोच में पड़ जाती हैं कि दो आ गया, दो में क्या भरें। ऐसा बिल्कुल नहीं घबराना, हमें अपना जो नियम है उस नियम के आधार पर चलना, उन नियमों को याद रखना, कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब भर दी, यहाँ ब्रैकेट में बंद है, खालिस्तान है, तो हमें क्या है, हमें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, कोई जोर नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ ब्रैकेट खोलनी है, क्योंकि पहली फॉर्म इसके साथ दी हुई होती है। और हमें इस बात का पता है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वाक्य लास्ट संडे पास्ट सिंपल का है, इंटेरोगेटिव का है। आज के लेक्चर में इतना ही करवाएंगे।